द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा और इजराइल की जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले रखी है और इन सब के पीछे कोई है तो वो इजराइल है और अमेरिका है। इस बीच जो खबर आई है कि इजराइल ने इजिप्ट के राफा में हमला करने की योजना बनाई और हमला किया भी, 17 लोगों को मार भी डाला। उसके बाद इजिप्ट हरकत में आया है, इजराइल को चेतावनी भी दी है और युद्ध के लिए पूरी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो आप हथियार देख रहे हैं जा रहा है, ये दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम है इजिप्ट का, S-75। और यह ऐसा सिस्टम है जो इजराइल का पसीना छुड़ा सकता है, इजरायली फौजियों में भगदड़ मचा सकता है। बहुत ताकतवर सिस्टम है और इसे राफा बॉर्डर पर जो इजिप्शियन आर्मी है उसे तैनात करने में लगी है और इस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यह सिस्टम तहलका मचा देने के लिए काफी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, आपने विजुअल देखा है तो आरटी उर्दू ने इस पर इंफॉर्मेशन जो वन लाइनर लिखा है वो भी देखिए। द इजिप्शियन मिलिट्री इज सेंडिंग S-75 एयर डिफेंस सिस्टम टू इजराइल्स बॉर्डर। मतलब जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर अब इस सिस्टम को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि राफा में अभी गाजा से विस्थापित करीब 14 लाख लोग शरणार्थी बने हुए हैं। इजिप्ट को इस बात की चिंता है, एक तो ये अगर हमला करेगा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इजराइल, तो वहां पर गाजा के उन नागरिकों की हत्या हो जाएगी और जो बचेंगे वो जान बचाकर इजिप्ट में घुसेंगे तो इजिप्ट में भी वहां की स्थिति हो जाएगी। ऐसे तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए इजिप्ट ने जबरदस्त तैयारी की है। गाजा बॉर्डर पर तो कहा गया है कि 40 से अधिक टैंक लगा दिए गए हैं और पूरे हथियारबंद बख्तरबंद तमाम मिलिट्री व्हीकल्स को भी तैनात किया गया है। लेकिन इस बीच अब खबर आई है कि सीधे इजराइल के साथ एकदम दो हाथ करने की तैयारी में यहां इजिप्ट दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से S-75 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए उसे ट्रांसपोर्ट करके इजराइल बॉर्डर पर खड़ा किया जा रहा है। अब यहां से अगर जंग होगी तो इजिप्ट इजराइल के होश उड़ाने की तैयारी में लग गया है। देखिए, ठीक इसी विजुअल को लेकर क्लैश रिपोर्ट नाम के ट्विटर हैंडल पर भी इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहां क्या लिखा गया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसी विजुअल को शेयर करते हुए क्लैश रिपोर्ट ने लिखा कि इजिप्शियन आर्मी रिपोर्टेडली डिप्लॉइंग S-75 एयर डिफेंस सिस्टम ईस्ट टुवर्ड्स गाजा बॉर्डर। नोट दैट इजिप्ट प्रोड्यूस्ड अ रिवर्स इंजीनियर्ड S-75 विद द नेम ताइर एज सवाह। मतलब गाजा बॉर्डर जो इजराइल को भी टच करता है और इजिप्ट के लिए भी है, तो उस सिस्टम पर, उस क्षेत्र में यहां गजा वासियों की रक्षा के लिए और इजिप्ट की सुरक्षा के लिए ये S-75 एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजिप्शियन आर्मी ने गजा बॉर्डर के पूरब में तैनात किया है। बताया जा रहा है कि ये जो है ताइर अज सवाह नाम का जो इनका सिस्टम है उसी को इन लोगों ने बिल्कुल अपोजिट तरीके से, रिवर्स तरीके से प्रोड्यूस करते हुए S-75 तैयार किया है। अब ये जो है तहलका मचा देने के लिए तैयार है। यहां से जरा समझिए कि इजराइल को कड़ी चेतावनी इजिप्ट ने दी कि अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की, अगर आपने हमला करने की कोशिश की, तो इजिप्ट और इजराइल के बीच जो डेविड कैंप समझौता है उसे भी हम लोग सस्पेंड कर देंगे और उसका बहुत बड़ा असर होगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इस संबंध में हमारे पास एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट जबरदस्त है। military.com पर लिखा गया है, अधिकारियों का कहना है कि शहर में घुसपैठ की तो मिस्र ने प्रमुख शांति संधि को निलंबित करने की धमकी दी है। यहां से जरा खबर में भी देख लेते हैं मैटर क्या है। ये राफा गाजा पट्टी से खबर है, AP से इन लोगों ने खबर लिए हैं। मिस्र इजराइल के साथ अपनी शांति संधि को निलंबित करने की धमकी दे रहा है यदि इजरायली सैनिकों को घनी आबादी वाले गाजा सीमा शहर राफा में भेजा जाता है। और उसका कहना है कि वहां लड़ने से क्षेत्र के मुख्य सहायता आपूर्ति मांग को बंद करना पड़ सकता है।
मिस्र के अधिकारियों और एक पश्चिमी राजनयिक ने रविवार को यह बात कही है। मतलब वो जो समझौता है उस पर व्यापक असर पड़ेगा। और यहां अब नेतन्याहू के इस हरकत का जवाब देने के लिए मिस्र तैयार है। यहां लिखा गया है कि लगभग आधी सदी तक क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला रहे कैंप डेविड समझौते को निलंबित करने की धमकी तब आई जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ 4 महीने पुराने युद्ध को जीतने के लिए राफा में सेना भेजना आवश्यक था। अब ऐसे में मिस्र समझ गया कि ये इजराइल की नापाक चाल है। ये सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट पर हमला करने की प्लानिंग है। गाजा बॉर्डर से आप देखेंगे कि खुद इजरायलियों ने ही अनाउंसमेंट करा कर गाजा पट्टी के निवासियों को कहा था कि आप दक्षिण की तरफ भागो। और जो गाजा में दक्षिण का गवर्नरेट है, जो पूरा वो एरिया है, वो राफा से सटता है। और राफा शहर में ही ऐसे शरणार्थी बसे हुए हैं, करीब 14 लाख लोग की संख्या है। और इसमें से कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा कि हमास के 4 बटालियन वहां भी है, 4 ब्रिगेड का जो ग्रुप है वो वहां भी है। इस वजह से वो हमास के ब्रिगेड से निपटने के लिए पूरे 14 लाख लोगों पर हमला करने की योजना बना रहा है। सबकी लाशें बिछा देगा और 4 ब्रिगेड को खत्म करने के लिए। लेकिन गाजा में हमास के लड़ाकों से तो निपट नहीं पाए, अब राफा में आकर निपटना चाहते हैं। तो ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत अब वो इजिप्ट के साथ भी मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए गाजा से लगातार हमला झेल रहे हैं। हमास ने इनके होश उड़ा रखे हैं, हिजबुल्लाह ने इनके होश उड़ा रखे हैं। ये कहां जंग लड़ेंगे। और वो देखेंगे आप तो समुद्री मार्ग पर अभी भी हालात वैसे के वैसे। यमन ने किस तरीके से अमेरिका तक को पानी पिला दिया, कैसे दुनिया भर के देश बेचैन हो उठे जब लाल सागर में यमन ने डंके की चोट पर सबकी एंट्री बंद कर दी जो इजराइल से संबंध रख रहे थे। और कहा था कि आप जंग रोक दो, गजा पर हमला बंद कर दो और समझौता करो, शर्तें मानो। क्या है जो यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीन के हवाले करना, फिर फिलिस्तीन की मांग करना। तो फिर इस पर इजराइल बात नहीं कर पा रहा, लिहाजा दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। बाद में अमेरिका बैकफुट पर आकर समझाने की कोशिश करता है कि नहीं अब जंग को बंद करने की जरूरत है, लेकिन नेतन्याहू नहीं सुनते। कई ऐसे प्रस्ताव आए, कई ऐसे जो यूनाइटेड नेशंस में, सुरक्षा परिषद में खूब बैठकें हुई, लेकिन इजराइल अपनी जिद पर है और अमेरिका अपने हथियार बेचने में लगा हुआ है। बस 2 बोल पिला देगा, डांट पिला देगा, लेकिन उसके बाद हरकत वही जो इजराइल करे वही सही। यह सिस्टम चल पड़ा है। अब देखिए एक जानकारी यह भी है कि अमेरिका के 2 करीबी सहयोगियों इजराइल और मिस्र के बीच, या जो इजिप्ट का जो एक्शन मोड आया है, अमेरिका के 2 करीबी सहयोगियों इजराइल और मिस्र के बीच गतिरोध तब आया है जब सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि राफा में हमले से गाजा में पहले से ही विनाशकारी मानवीय स्थिति खराब हो जाएगी, जहां लगभग 80% निवासी अपने घरों से भाग गए हैं और जहां संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 1/4 आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। तो ऐसे में अब यहां देखिए बहुत भयंकर इसका व्यापक असर होगा, क्योंकि इन लोगों पर टारगेट किया जाएगा। तब भी इजिप्ट को चिंता है मानवीय मूल्यों की। इजराइल दानवीय बातें करता है, लेकिन बाकी देश इस वक्त मानवीय मूल्यों की बातें करते हैं। सऊदी अरबिया ने भी कहा कि युद्ध रोकिए, तभी हम इजराइल आपसे दोस्ती आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बस खत्म। नेतन्याहू अपनी जिद पर है, किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, खुद अपने देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। अब ऐसे में इस हमले का व्यापक असर क्या होगा जरा देखिए। बताया गया है कि इस बीच हमास के अल अक्सा टेलीविजन स्टेशन ने एक अनाम हमास अधिकारी के हवाले से कहा कि राफा पर किसी भी आक्रमण से संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के उद्देश्य से होने वाली वार्ता भी नष्ट हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि इजराइल के भीतर ही बगावत नेतन्याहू के खिलाफ देखने को मिल सकती है। अब खुद इजराइल को और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तय करना है कि वो इजिप्ट पर हमला करेंगे क्या। अगर करेंगे तो इजिप्ट भी जवाब देगा, लेकिन तमाम संधि समझौते को खत्म कर देगा और इजराइल के होश ठिकाने लगा देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।